जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 12वीं कक्षा से जुड़े आपके जो अध्याय आते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कहीं ना कहीं आपके 12th के बायोलॉजी में जो है ना आपको इससे जो है आपके लॉन्ग शॉर्ट प्रश्न पत्र बनते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि माइक्रोब्स क्या होता है यानी सूक्ष्मजीव क्या होते हैं और हमारे जीवन में यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका होती हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखते हैं और आप सभी बच्चे जो है इसको नोट्स भी कर सकते हैं, यानी कि जितने भी सारे पॉइंट्स बताए जाएंगे आप एक एक करके जो है अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोब्स भी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। तो होता क्या है कि माइक्रो माना क्या होता है, छोटा यानी स्मॉल होता है, और ऑर्गेनिजम्स माना होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम लोग के प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। कि हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो खुले आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते, लेकिन वे हम लोगों के जीवन चक्र को, हमारे लाइफ स्टाइल को क्या करते हैं, वो प्रभावित करते हैं। चाहे वो यूज़फुल मैनर में हो यानी कि लाभकारी मैनर में हो या हानिकारक जो है तौर पर हो। तो कुछ ऐसे जीव हैं जो खुले आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते हैं, तो उन जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं, है ना। सूक्ष्म माना छोटा, जीव माना एक ऐसा जो है मेंबर्स या एक ऐसा सजीव जो खुले आंखों से दिखलाई नहीं पड़ता है। जब नहीं पड़ेगा तो उसको हम लोग किस प्रकार से जो है हम लोग देख सकते हैं, तो उसको देखने के लिए क्या होती हैं, सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये सूक्ष्मजीव कहाँ होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये सूक्ष्मजीव जो होते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, हवा में होते हैं, पानी में हो सकते हैं, मिट्टी में हो सकते हैं, जीव शरीर के अंदर हो सकते हैं और जीव शरीर के बाहर भी ये हो सकते हैं, और ये गर्म जल के झरने में मिल सकते हैं इत्यादि में क्या होता है, पाया जाता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वव्यापी जीव कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सूक्ष्म जीवों को हम लोग सर्वव्यापी जीव क्यों कहते हैं या ओमनी प्रेजेंट एनिमल्स क्यों कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि चूँकि सूक्ष्म जीव जो होते हैं हवा में मिल सकते हैं, पानी में होता है, मिट्टी में होता है, जीव शरीर के अंदर होते हैं, जीव शरीर के बाहर होते हैं, गर्म जल के झरनों में होते हैं, तो यहाँ पर मिलते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सर्वव्यापी जीव कहते हैं। या इसके लिए हम लोग एक टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, यूबिक्यूटस। क्या करते हैं, यूबिक्यूटस कहते हैं, यानी एक ऐसे जीवधारी जो हर एक जगह पर रह रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूबिक्यूटस एनिमल्स कहते हैं, या उसे हम लोग सर्वव्यापी जीव कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस तरह से उपयोगी होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर नोट्स करते जाएंगे कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में ये सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करते हैं, जो क्या करता है, जटिल जीवों को सरल जीवों में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। इसीलिए हम लोग सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं, अपघटनकर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटनकर्ता कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं ना, ये हमारे पर्यावरण के लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है, और ये क्या करते हैं, जटिल जीवों को सरल जीवों में परिवर्तित कर देते हैं। तो हम लोग इसको कह सकते हैं ना ऐसे कि यह क्या करता है, मिट्टी में मिला देने का काम करता है। कहने का मतलब कि जितने सारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो जटिल जीवों को या जटिल पदार्थों को किस में परिवर्तित कर देते हैं, सरल जीवों में परिवर्तित कर देते हैं। इसका मतलब वो क्या कर देते हैं, मिट्टी में मिला देने का काम करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपघटनकर्ता कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, डीकम्पोजर। क्या कहते हैं, डीकम्पोजर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है सूक्ष्म जीवों को हम लोग नाम देते हैं, डीकम्पोजर नाम देते हैं।
तो हम लोग यहाँ पर सीखे कि जो अपघटनकर्ता होते हैं ना, यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वह जटिल जीवों को किसमें परिवर्तित कर देते हैं? सरल जीवों में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि मरे हुए को मिट्टी में मिला देते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपघटनकर्ता कहते हैं, है ना, या इसी को हम लोग अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं, है ना। तो सूक्ष्म जीव को हम लोग नाम देंगे अपघटक, या इसी को क्या कहते हैं? हम लोग अपघटनकर्ता कहते हैं। अब देखते हैं कि सूक्ष्म जीव के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आता है आपके जीवाणु आते हैं, जिसको बैक्टीरिया कहा जाता है, विषाणु जिसको हम लोग वायरस कहते हैं, प्रोटोजोआ जो होता है, कवक होता है जिसको हम लोग फंजाई कहते हैं, वायरवाइट्स हैं, प्रायोन्स हैं, प्रायोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं। ये सभी के सभी क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना। आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, कवक हो गए, वायरवाइट्स हो गया, प्रायोन्स हो गया, ये सब के सब क्या हैं? सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग अगला पॉइंट से देखें कि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, हमारे लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। तो इस वजह से हम लोग उसका क्या करते हैं? विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हम लोगों को क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं, यानी कि यूजफुल मैनर में हम लोग को क्या कर देते हैं? सहायक होते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से सूक्ष्म जीव हम लोगों के लिए क्या होता है? लाभकारी होता है। जैसे पहला पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, कहने का मतलब घरेलू कार्यों में सूक्ष्म जीव का कहाँ कहाँ उपयोग है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी कि औद्योगिक पदार्थों में तैयार करने में, यानी कि किस तरह से जो है हम लोग उद्योगों में, फैक्ट्रियों में सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि सूक्ष्म जीव को हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स में होता है जैव उर्वरक। हम लोग किस तरह से जो है इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे हम लोग के पौधों के उत्पाद क्या होते हैं? बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि फॉर्मेशंस ऑफ बायोगैस, यानी कि जैव गैस तैयार करने में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। और माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट्स, यानी कि वाहित मल के उपचार में करते हैं। वाहित मल माना होता है कि जब हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं? डेली जो इस्तेमाल किए जाने वाले, जैसे खाने की वस्तुएं हैं, है ना, जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है सब्जियों के, फल के छिलके होते हैं, यानी जितना सारा जो वेस्ट होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? अपने छोटे नाले से, और छोटे नाले कहाँ चल जाता है? जो बड़े जल स्रोत होते हैं, नदी तालाब होते हैं, वहाँ जा कर के मिलते हैं। तो इसके उपचार में हम लोग क्या कर देते हैं? इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, घरेलू कार्यों में इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो यहाँ पर देखेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, कहने का मतलब घरेलू कार्यों में सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग है। तो पहला पॉइंट हम लोग करेंगे कि दूध से दही बनाने में किया जाता है। तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे कि जैसे कि दूध होता है, दूध में हम लोग क्या करते हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु डालते हैं, जिसको हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, और इससे क्या बनता है? कर्ड बनता है, यानी दही बनता है। तो दूध से दही बनाने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं? एक विशेष प्रकार के जीवाणु का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस कहते हैं, है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस कहते हैं, ये क्या करते हैं? दूध से दही बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए दूध से दही बनाने में हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखना है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्टर भी कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग दूध में लैक्टिक एसिड जीवाणु नहीं डालेंगे तो फिर जो है दही बनेगा नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को स्टार्टर कहते हैं, या नहीं तो इसी को इनोकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनोकुलम कहते हैं। तो जो दही होता है ना, जिसको जोड़न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको हम लोग नाम दे रहे हैं स्टार्टर, या इसी को क्या कहते हैं? इनोकुलम कहते हैं। चलिए
अब याद रखिएगा कि B12 जो होता है वो आपके दही में मिलते हैं। B12 नाम का जो विटामिन्स होता है वो हम लोग को दही में जो है भरपूर मात्रा में मिलता है। चलिए इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि दूध से दही तैयार करने में लैक्टोबैसिलस का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या LAB भी कहा जाता है। चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट्स हम लोग देखें, ब्रेड तैयार करने में, यानी कि जो डबल रोटी होता है, पाव रोटी होता है, इसको तैयार करने में सूक्ष्मजीव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे कैसे कि डबल रोटी यानी ब्रेड तैयार करने में हम लोग यीस्ट का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? एक विशेष प्रकार के कवक का उपयोग करते हैं, जो क्या होता है, एक कवक होता है, यानी कि यीस्ट जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, कवक होता है। मुख्यतः इसमें हम लोग सैक्रोमाइसिटीज सेरेवेसियाई, तो ध्यान रखिएगा सैक्रोमाइसिटीज सेरेवेसियाई नामक क्या होता है, एक कवक होता है, जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, डबल रोटी बनाने में करते हैं, ब्रेड बनाने में करते हैं, है ना। और इसको हम लोग सैक्रोमाइसिटीज सेरेवेसियाई को हम लोग क्या कहते हैं, बैकर्स ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकर्स ईस्ट भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सैक्रोमाइसिटीज सेरेवेसियाई का उपयोग हम लोग डबल रोटी तैयार करने में करते हैं, ब्रेड तैयार करने में करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैकर्स ईस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैकर्स ईस्ट कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे डोसा और इडली जो होता है, जो इसको बनाने में भी जो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ब्रेड मेकिंग में अभी हम लोगों ने देखा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैकर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सैक्रोमाइसिटीज सेरेवेसियाई। क्या कहते हैं? सैक्रोमाइसिटीज सेरेवेसियाई कहते हैं। तो याद रखना है सैक्रोमाइसिटीज जो होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, कवक होता है ना, ईस्ट होता है, जिसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, डबल रोटी बनाने में तैयार करते हैं। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट्स देखें कि चीज़ तैयार करने में। तो अब चीज़ क्या होता है भाई, तो यह जो चीज़ होता है ना, यह एक प्रकार का ओल्डेस्ट फूड मटेरियल्स होता है, यानी कि फूड आइटम्स होता है, जिसे भोजन बनाने में सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। ये अलग अलग स्वाद और फ्लेवर्स के हो सकते हैं। जैसे कि दो तरह के चीज़ होते हैं, जैसे आपका स्विस चीज़ होता है। स्विस चीज़ को बनाने के लिए जो है आपका प्रोपायोनोबैक्टीरियम सेरेमनी का उपयोग किया जाता है। तो जीवाणु का नाम याद रखिएगा कि स्विस चीज़ बनाने के लिए जो है प्रोपायोनिबैक्टीरियम्स सेरेमनी का उपयोग किया जाता है। और रॉकी फोर्ट चीज़ का जो है इस्तेमाल, यानी कि जो सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है वो पेनिसिलियम और रॉकी फोर्टी के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि चीज़ जो होता है जो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्विस चीज़ और दूसरा क्या होता है, रॉकी फोर्ट चीज़ होता है। तो स्विस चीज़ यानी कि चीज़ क्या होता है, एक प्रकार का ओल्डेस्ट फूड मटेरियल्स होता है, फूड आइटम्स होता है, जो अलग अलग फ्लेवर्स और स्वाद में होते हैं। तो स्विस चीज़ बनाने के लिए जो है आपका प्रोपायोनिबैक्टीरियम यानी एक प्रकार के जीवाणु का उपयोग किया जाता है। और रॉकी फोर्ट चीज़ बनाने के लिए जो है पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी का उपयोग किया जाता है।